इजराइल और गाजा के बीच में खतरनाक झड़प और जंग जारी है। आपको नहीं पता, आप सुकून से सो रहे थे, लेकिन पूरी रात जंग चली है। सुबह अजान फज्र तक बमबारी दोनों तरफ से हो रही थी। लेकिन सिंपल और आसान भाषा में आपको बता दूं, बहुत ही शॉर्ट में, तो गाजा ने लगभग 400 से ज़्यादा मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी हैं। पूरी इस जंग में, भिड़ंत में 24 घंटे भी अभी नहीं हुए हैं, 400 मिसाइलें दाग चुका है, जिसमें से लगभग 95% इजराइल ने सारे रॉकेट्स को रोक लिया है। वो सारी जानकारियां मैं आपको रात भर देता रहा हूं। आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिएगा उस रिपोर्ट को, ताकि आपको सारी तरतीब पता चल जाए। इसके बाद आपको बता दूं कि हालात यहां तक खराब हो गए कि जॉर्डन के अलावा कई देश सामने आए। अमेरिका भी अपने छोटे भाई के सपोर्ट में उतरा। अमेरिका ने कहा कि इजराइल को पूरा अधिकार है अपना डिफेंस करने के लिए, उस हथियारों और मिसाइलों को रोकने के लिए। इसके अलावा इराक के एक फ्रीडम फाइटर ग्रुप ने, जो शिया मिलिटेंट ग्रुप है, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, लेटर हेड जारी करके इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग का ऐलान कर दिया है और ये कहा है कि हम अपनी मिलिट्री को हथियार समेत गाजा के अंदर तैनात करेंगे। इतना ही नहीं, इन सब रात भर भिड़ंत के अलावा इधर से गाजा रॉकेट दाग रहा था, उधर से इजराइल के फाइटर जेट F-16 बमबारी कर रहे थे, रॉकेट दाग रहे थे। इन सब के बाद आपको बताऊं कि फिलिस्तीन के, गाजा के इस्लामिक जिहाद के ग्रुप ने बड़ी धमकी दी और कहा कि हमारे जिस सीनियर कमांडर को मारा गया है इस हमले में, जब तक हम उनका बदला नहीं ले लेंगे, हम शांत नहीं बैठेंगे। इन्होंने भी ऐलान जंग कर दिया है। सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल तआला उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बयान सादिर عن فصائل المقاومة في مخيم جنين ومن خلال المتابعة عن كثب ما يحدث في قطاعنا الحبيب، وخلال عملية اغتيال القائد الميداني تيسير الجعبري، ونحذر العدو الإسرائيلي من مغبة ارتكابه هذه الحماقة التي سيدفع ثمنها بالدماء. ومن هنا من مخيم جنين نبرك تحيات الصمود لأبناء गज़्ज़ा। वहीं पर यूएन के एनवॉय ने भी चिंता जाहिर करी है कि ये जो दोनों के बीच में वायलेंस बढ़ रहा है, इससे मामलात बड़े खराब हो सकते हैं और तनाव बढ़ सकता है। कतर के बाद जॉर्डन अब सामने आया है और फिलिस्तीन के हक में बोला है और उसने कह दिया है, कतर और जॉर्डन दोनों ने, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को तुरंत इजराइल पर कार्रवाई करनी चाहिए और हमलों को इजराइल को रोक देना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं, तुर्की भी बोला। तुर्की ने कहा है, हालांकि इजराइल का दोस्त है तुर्की, लेकिन तुर्की की तरफ से कहा गया है कि हमें बड़ी टेंशन और चिंता है। ये जो नई जंग शुरू हुई है, इससे काफ़ी ज़्यादा तनाव में हम आ गए हैं। हमें कोई भी नया कॉन्फ्लिक्ट, नया टकराव नहीं चाहिए। तुरंत इजराइल को या अपने हमले को रोक देना चाहिए। इजिप्ट, क्योंकि गाजा और इजराइल के बीच में मीडिएटर है, तो गाजा को चेतावनी देते हुए इजिप्ट से इजराइल ने कहा है कि जब तक गाजा रॉकेट फायर करना बंद नहीं करेगा, हम हमले करते रहेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं, रात को 3 बजे के बाद भारतीय और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 साढ़े 3 के बीच में रात को गाजा ने फिर से सैकड़ों मिसाइलें इजराइल के राजधानी तेल अवीव, अश्केलोन और कई अलग अलग सेंट्रल इलाकों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। देखिए।
वहीं एश्केलॉन में, इजराइल के एश्केलॉन में अस्पताल है इजराइल का, उसके अंदर आयरन डोम का जो आगे का हिस्सा होता है उसका टुकड़ा जाकर गिर गया। आपकी स्क्रीन पर यह है आयरन डोम का हिस्सा। इसका सीधा मतलब यह है कि आयरन डोम भी रात भर काम करा, लेकिन कई बार आयरन डोम भी फेल हुआ। दोस्तों, इसके बाद इजराइल फिर से भौंकलाया। 3:45 बजे फिर गाजा के कई इलाकों पर इजराइल ने खौफनाक बमबारी कर दी, ऐसी बमबारी जिसने गाजा में बड़ी तबाही लाई है। देखिए, गाजा में अल फराजुल्ला नाम के इलाके पर इजराइल ने बमबारी करी, जिसमें 6 लोग बुरी तरह से घायल हुए। देखिए, अब इजराइल में खौफ इतना था, इन सब के बावजूद गाजा के मिसाइलों का इतना खौफ था। भले ही आपको आयरन डोम बहुत ताकतवर लग रहा हो, लेकिन यहूदियों को खौफ ज्यादा है। यहूदियों को 100% आयरन डोम पे भरोसा नहीं है। शेल्टर की तरफ सर के बल इस तेजी से भागे यहूदी सायरन बजने के बाद कि उस भागा दौड़ी में ही कई यहूदी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। अब एक फुटेज दिखाऊंगा जो सुबह 4:15 बजे का हमला था गाजा के ऊपर। खिड़की से एक फिलिस्तीनी औरत वीडियो बना रही थी, हमला रिकॉर्ड हो गया। देखिए, वहीं पर इजराइल ने अल कुद्स यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। आपकी स्क्रीन पर ये दोनों तस्वीर देख लीजिए, यानी यूनिवर्सिटी को भी निशाना बना रहा है और दुनिया को यह कह रहा है कि हम गाजा के उन साइट्स को उड़ा रहे हैं जहां पर गाजा बम बनाता है। दोस्तों, इसके अलावा 5 साल की ये वो बच्ची है जो इजराइल के आतंक का निशाना बनी है। जरा इस बच्ची के चेहरे को देखिए, सोचिए इस बच्ची का कातिल कौन है, इसके मां पर क्या बीत रही होगी, इसके बाप पर क्या बीत रही होगी। ऐसा नहीं है कि इजराइल के अंदर कोई रॉकेट नहीं गया, कई रॉकेट गए हैं, इजराइल छुपा रहा है। सेड्रोत के इलाके में, इजराइल के घनी आबादी वाले सेड्रोत के इलाके में, रेजिडेंटल एरिया में रॉकेट कई सारे जाकर गिरे हैं। उसके मलबे की तस्वीर देख लीजिए, यह है वो तस्वीर। दोस्तों, ये इजराइल छुपा रहा है, लेकिन हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। इससे पहले के सारे अपडेट्स जाकर देखिए तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और आगे क्या होने वाला है आपके भी दिमाग में कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। रज़ाग्राफी की नजर पूरी तरह से इस हर अपडेट पर बनी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।